हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीना गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वन शॉट वीडियो ऑफ केमिकल एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो हम बेटा सबसे पहले बात करते हैं अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो आता है सबसे पहले जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ दैट इज लिटमस। अब बच्चों लिटमस क्या होता है? लिटमस बेटा एक केमिकल है, एक पर्पल कलर की डाई होती है। ठीक है, लिटमस क्या होता है बेटा? लिटमस होता है एक पर्पल कलर की डाई है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। पर्पल डाई विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से ऑब्टेन्ड होती है। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे आगे तब पता चलेगा कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन कुछ नहीं है, एक टाइप का प्लांट होता है दैट इज थैलोफाइटा। तो उससे ये ऑब्टेन होती है। लिटमस का जो अपना कलर जो होता है वो पर्पल होता है, लेकिन अगर लिटमस एसिड में डाला जाए, कि अगर लिटमस पर एसिड डाला जाए तो लिटमस का ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है? रेड में। और अगर बेस हो तो रेड कलर जो है वो ब्लू में चेंज कर देता है बेस। ध्यान रखोगे, लर्न याद रखने के लिए एसिड कैसा होता है? एसिड मतलब डेंजर। आपने सुना होगा एसिड अटैक, अटैक से याद रख लोगे कि लिटमस क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा लिटमस दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, तो हमने उसको खत्म करा। उसके बाद बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंडिकेटर्स होते हैं वो सब्सटेंस जो ये इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस आपका एसिड है और बेस है। ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स कलर और बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर। या तो जैसे आपका कोई ये सब्सटेंस है, आपको इसको पता करना है कि आइदर दिस इज एसिड और बेस, तो आप क्या करोगे? इसमें इंडिकेटर ऐड कर दोगे। इंडिकेटर ऐड कर दोगे। इंडिकेटर ऐड करने से बच्चों क्या होगा? ये या तो अपना कलर चेंज करेगा या तो कलर चेंज होगा या उसकी ऑर्डर चेंज होगी। तो उससे पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस, क्योंकि हर कंपाउंड जो एसिड, अगर एसिड इंडिकेटर्स होंगे तो अगर एसिड में अगर आप इंडिकेटर डालोगे तो एक अलग कलर प्रोड्यूस होगा, और अगर बेस में डालोगे बेटा तो बेस का एक अलग कलर प्रोड्यूस होगा। तो इंडिकेटर्स बेटा हम इसका इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर आपसे पूछा भी जाए कि इंडिकेटर क्या है, सबसे पहले उसे डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद आते हैं हम किस पर? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, मतलब नेचुरली जो हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। लाइक लिटमस, जैसे अभी हमने लिटमस का पढ़ा तो वो किससे मिल रहा है? प्लांट से। रेड लिटमस, रेड लिटमस, कैबेज, टर्मरिक एंड अनियन एक्सेट्रा। बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर्स की, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री मीन्स होता है बेटा वो एरिया, जैसे हम एक हमारे ब्रेन में भी एक ऑल फैक्ट्री लोब होता है जो हमें स्मेल का सेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री मीन्स होता है बेटा स्मेल, स्मेल या फिर ऑर्डर बोलते हैं उसे, ऑर्डर। मतलब कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब वो एसिड में होंगे तो वो एक पर्टिकुलर स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, जब वो बेस के साथ होंगे तो वो कुछ अलग स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, तो उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब बच्चों हम बात करते हैं वो उनके एग्जाम्पल। ये ध्यान रखिए, ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, डिफाइंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। इसके एग्जाम्पल याद रखिए, वनीला एसेंस, क्लोव्स एंड अनियन एक्सेट्रा। थर्ड टाइप का इंडिकेटर आता है दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये आपके मोस्ट जो आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो लैब में प्रोड्यूस होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। इनको ध्यान रखिए, अगर एसिड है, अगर एसिड है आपने उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो एसिड जो है, एसिड में ये कैसा कलर देता है? रेड।
जैसे लिटमस कर देता था, ब्लू लिटमस को रेड कर देता था, तो से मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज होता है, और अगर हम इसे एसिड में डालेंगे बच्चों तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। सिमिलरली अगर मैंने बेस में डाला मिथाइल ऑरेंज, इफ वी ऐड मिथाइल ऑरेंज इन बेस, मिथाइल ऑरेंज को अगर मैंने बेस में डाला तो वो किस में बेटा चेंज हो जाता है, येलो कलर में। तो आपको याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज का एसिड में क्या कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का बेस में क्या कलर होता है। उसी तरह से आपको फिनोप्थलीन का भी याद रखना है बच्चों। फिनोप्थलीन जो है अगर एसिड है तो ये कलरलेस ही रहता है, एसिड में ये कलरलेस रहता है, जबकि जबकि बेस के साथ अगर बेस में ये ऐड किया तो ये पिंक कलर का सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं बच्चों एसिड आखिर होते क्या हैं। हालांकि एसिड की डेफिनेशन काफी सारे साइंटिस्ट ने दी, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन जो आपकी 10th में है दैट इज अर्हेनियस। अर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं which gives H plus ion और H3O plus ion in their aqueous solution। H3O plus को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। कैसे बनता है बेटा, आपको पता है एसिड का डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है, वाटर में। व्हेन वाटर जब इस H प्लस को लेगा तो वो अल्टीमेटली H3O प्लस ही बना देता है। तो हम ये कहते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है या तो H प्लस दे या फिर H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड क्या होते हैं बेटा, सारिन टेस्ट होते हैं। और एक और पॉइंट हमने जो पढ़ा अभी कि एसिड जो है वो एसिड क्या है बेटा, एसिड आपके वो सब्सटेंस हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एसिड का ये ध्यान रखिए, मतलब एसिड की डेफिनेशन, उसका जो नेचर होता है, जो टेस्ट होता है दैट इज सारिन टेस्ट, और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है जितने भी आपके सिट्रिक एसिड्स, मतलब ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, ये क्या होता है, इन सब में एसिड होता है। आपका विनेगर, इनमें क्या है बेटा, एसिड है। ठीक है, अब बात करें तो वही हमने नेक्स्ट लाइन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब बच्चों अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि हमारे आपने कुछ पढ़े होंगे कि डाइल्यूट एसिड्स, कुछ कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या कहते हैं, जिसमें एसिड कम हो वाटर ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड मींस जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है वाटर कम है। ठीक है, लेकिन बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कि अगर एसिड की स्ट्रेंथ वीक कब बोलेंगे हम और उसको स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है, उसके एग्जाम्पल भी बताए हैं। तो यहाँ पर बेटा वीक किसे बोलते हैं हम, एसिड या बेस जो भी हो, अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए और 100 के 100 वो डिसोशिएट हो गए, मतलब जिनका कंप्लीटली डिसोशिएशन होता है, जिनका कंप्लीटली डिसोशिएट होता है इनटू देयर आयंस, दीज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। जिनका इनकम्प्लीट डिसोशिएट होता है, इनकम्प्लीट मतलब अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए लेकिन 70 ही उसमें से डिसोशिएट हुए तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डिसोशिएशन, और उन्हीं को कहते हैं वीक। तो वीक एसिड की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड बेटा कैसे ध्यान रखोगे, वो एसिड जो आपको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में याद रखने के लिए आपको अगर दिया जाए तो जिसमें COOH ग्रुप हो, मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं बेटा जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उनमें वो सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। लाइक एसिटिक एसिड व्हिच इज फाउंड इन विनेगर, फॉर्मिक एसिड व्हिच इज फाउंड इन आंट्स स्टिंग, और H2CO3। आप देखते हो बेटा कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पी लो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो H2CO3 इज ऑल्सो वीक एसिड,
क्योंकि ये फाउंड ये कहाँ पे मिलता है बेटा, आपके जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें ये मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा वीक बेस की। तो वीक बेस को याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं वो वीक के अंदर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया है, स्ट्रॉन्ग मतलब जितने भी मिनरल एसिड हैं, HCl, H2SO4, HNO3 जो आपको याद है। अगर आपसे कोई एसिड पूछे तो आपको ये जरूर याद रहता है कि HCl तो किस में मिलता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में। तो ये किस में है, स्ट्रॉन्ग में। और बेस की पूछे तो बेस जो है आपका NaOH, दैट इज कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटास। इन दो बेसिस को हम एल्कलाई भी कहते हैं। एल्कलाई मतलब बच्चों वो सॉलिब वो सॉल्ट जो सॉरी वो बेस जो कि वाटर सॉल्युबल, और जो बेस है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो एल्कलाई किसे कहते हैं बेटा, वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एल्कलाई कहते हैं। तो स्टूडेंट आपसे ये दोनों में पूछा जाता है, वीक और स्ट्रॉन्ग का क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि मेटल या मेटल ऑक्साइड हो मेटल और मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये क्या होती हैं हमारी, दीज आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होती हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो मेटल ऑब्वियसली एसिड से रिएक्ट कर लेगी, एसिड से रिएक्ट करेगी। तो जैसे मैं कोई भी मेटल ले लूं, लाइक आप जिंक ले रहे हैं, जिंक प्लस HCl, यहाँ पे जो एसिड यूज होगा, जैसे मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो जिंक प्लस HCl, यहाँ पे जो एसिड यूज होगा बच्चों वो क्या होगा, डाइल्यूट। तो हमने आपको जब एक वीडियो बनाई है दैट इज साइंस मेनिया, उसमें मैंने बताया कि आप रिएक्शन कैसे करो। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, जब भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे उसको आयन मान लो, और जिंक मिलता है Zn+2 और Cl-, यहाँ पर इसको जब भी, अभी ये इस पे आयन फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाना है तो इसको आयन मानिए, और ये क्या होगा H+ और Cl-। पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड करेंगे तो हम मिलेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। मतलब आपको ये याद रखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, ठीक है, जब कोई भी एसिड किससे बेटा रिएक्ट करे, किसी मेटल से रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोडक्ट देता है हमें, उसका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो, कोई भी आपने यहाँ पे एसिड ले लिया, एसिड में जब आप किसी मेटल के ग्रैन्यूल्स डालोगे, मतलब टुकड़े डालोगे, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एक गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पर, और आप कैंडल लेके आ रहे हो तो वो गैस आपको दिखाई दे, मतलब जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है। पॉप साउंड मतलब आपको पता है वो टेस्ट किसका है, पॉप साउंड। पॉप साउंड है, पॉप साउंड जो है वो हाइड्रोजन का टेस्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी एसिड आप और कोई मेटल ले लीजिए, लाइक आप एसिड ले लीजिए H2SO4 विच इज इन डाइल्यूटेड फॉर्म, आपने ले लिया यहाँ पर आयरन, तो क्या बन जाएगा बच्चों, FeSO4 बन जाएगा, उसका सल्फेट का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, तो वो उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर रिएक्शन, अगर एसिड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या होगा स्टूडेंट, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। When acid reacts with metal carbonates or metal bicarbonate, what will happen? Metal bicarbonates.
तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, और आपका H2O प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। ध्यान रहे स्टूडेंट कि अगर CO2 का टेस्ट कभी पूछा जाए कि अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे हाइड्रोजन के लिए आपने पॉप साउंड का टेस्ट देखा, उसी तरह से CO2 के लिए क्या करोगे, CO2 को आप किस में पास करा दोगे, CO2 को पास करा दोगे विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा, ये जो कलर है वो CaCO3 की वजह से ये क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाता है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर CO2। लेकिन अभी हमारी बात चल रही है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड metal bicarbonate. So when acid reacts with any metal carbonates or metal bicarbonate, it will give salt plus H2O plus। आप बात करते हैं कि अगर मैं एग्जांपल इसका देखूं, आप कोई भी एसिड ले लीजिए, आपको HCl प्लस कोई भी मेटल कार्बोनेट, जैसे मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपके तो सिलेबस में भी है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। क्या होगा बेटा, देखिए जब भी आपको रिएक्शन करनी है आप उसे आयंस में तोड़ लीजिए, Na प्लस एंड CO3 2 माइनस, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, एक के एनाइन को एक के कैटायन से, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन गया बेटा, आपका NaCl फॉर्म हो गया, दैट इज सॉल्ट प्लस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, एक और बात बता रही हूं मैं कि H2CO3 अगर आपका प्रोडक्ट साइड फॉर्म होता है तो उसे ब्रेक कर देते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी वीक एसिड, तो इट विल ब्रेक इनटू H2O प्लस, ठीक है। तो व्हाट इज द रिएक्शन, H2O प्लस CO2। CO2 एक आपका फायर एक्सटिंग्विशर की भी तरह काम करती है, और ये आपका ब्रिस्क अफरवेसेंस, ब्रिस्क अफरवेसेंस का मतलब होता है बच्चों बुलबुले के साथ जो है, बबल्स के साथ वो प्रोड्यूस होती है CO2 गैस। तो अगर टेस्ट पूछा जाए तो मैंने बताया आपको कि इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर देंगे तो हमारा मिल्की कलर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। आप और कोई ले लीजिए कि मैम मैं तो H2SO4 लेना चाहता हूँ एसिड, यस आप ले सकते हैं। और कोई दूसरा बाइकार्बोनेट ले लीजिए, मेटल बाइकार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा बच्चों, इसे तोड़ लीजिए, इसे ब्रेक कर लीजिए आप, इसको किस में ब्रेक करेंगे, H प्लस और SO4 2 माइनस, H प्लस एंड SO4 2 माइनस, एंड इट विल ब्रेक इनटू Ca2 प्लस और HCO3 माइनस। अगेन देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, CaSO4, ध्यान रखिए एक क्या कैटायन दूसरे के एनायन के साथ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, HCO3 when combines with H plus it form H2CO3, जिसे हम ब्रेक करके लिख देंगे H2O plus CO2। हमने दो रिएक्शन पढ़ ली, एक तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल एंड अनदर वन इज रिएक्शन ऑफ with metal carbonates and bicarbonate, reaction of acid with metal carbonates and bicarbonate। अगर हम अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होती है बेटा, बेसिक नेचर की होती है। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल आपको पता ही है, कोई भी मेटल ले लीजिए, HCl। अगर मैं मेटल ऑक्साइड की बात करूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको जो भी मेटल की ऑक्साइड लेनी है आप पहचानोगे कैसे बेटा, मेटल जनरली 1 2 3 जो है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कैसे पहचानोगे, जैसे जो भी आपने केटायंस पढ़े हैं लाइक सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, आयरन, जिंक, दीज ऑल आर मेटल, तो उनकी ऑक्साइड ले ली। अब क्या होगा बेटा, कभी भी आपको कंपाउंड बनाने हैं तो इट विल ब्रेक इनटू, क्योंकि आयन जब भी एसिड और बेस में जितनी भी रिएक्शंस हैं आपकी आयनिक कंपाउंड से होती हैं, तो आप उनको आयन में ब्रेक कर लीजिए, इट विल ब्रेक इनटू Ca2 प्लस और O माइनस 2। तो क्या होगा बच्चों, CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी बताया कि मेटल ऑक्साइड जो थी आपकी कैसी थी बेटा, मेटल ऑक्साइड जो होती हैं ये बेसिक नेचर की होती हैं, ठीक है। तो when any acid react with any base, what will happen student, salt plus water,
सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म। ठीक है, तो आप कोई भी बेटा ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इन रिएक्शंस को मतलब रटना है। आप और कोई एसिड ले सकते हो, H2SO4 when reacts with any metal oxide like Na2O, what will happen? Na2SO4 plus water। okay? तो आपको ध्यान रखना है कि when reaction of acid with metal oxide। अब बात करते हैं बेसिस की। जैसे हमने एसिड को डिफाइन किया उसी तरह से बेसिस को भी अरेनियस ने बताया कि बेसिस क्या होते हैं, which gives OH माइनस आयन। OH माइनस को कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन है एंड ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड मैंने बताया है IDE जनरली यूज्ड फॉर द नेगेटिव आयन। चलिए हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस है अगर कोई सब्सटेंस OH माइनस आयन देता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर में डालने पर एक्वस सॉल्यूशन, तो उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जिस तरह से उनका टेस्ट था आपका एसिड का था सारिन टेस्ट, इनका क्या होता है बेटा, बिटर टेस्ट के होते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं। और अगर आप बेस को टच करोगे तो वो ऐसे सोप की तरह, सोप आप जो भी यूज करते हो उसमें क्या होता है बेटा, वो उसमें एल्कलाई मतलब NaOH ही यूज होता है। ठीक है, तो सोप ही इन टच होते हैं। दूसरा, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। जैसे आपके एसिड में अगर बेस में डिफरेंस पूछा जाए तो आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। बेसिस हमने बताया विच गिव्स OH माइनस आयन in their aqueous solution, bitter in taste and soapy in nature। और क्या होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। मैम आप तो कह रहे थे कि मेटल जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, तो बेस बेस से तो रिएक्ट कर नहीं सकता। तो फिर मैम बेटा कुछ रिएक्शंस आपके कुछ रिएक्शंस जो हैं लाइक जिंक और एल्यूमिनियम, ठीक है, इन मेटल की, ये मेटल और इनकी ऑक्साइड्स ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर की होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फी मीन्स टू, एम्फी मीन्स बोथ, बोथ। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों मेटल या मेटल ऑक्साइड कैसी होती हैं बेटा, ये एम्फोटेरिक नेचर की होती है, मतलब ये दोनों से रिएक्ट कर सकती हैं, एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एंड बेस दोनों से ही रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये रिएक्शन पूछी भी जाती है कि व्हेन जिंक और कोई मेटल नहीं रिएक्ट करेगी, ध्यान रखिए। अगर आप सोचेंगे कि सोडियम की रिएक्शन NaOH से करा दो, नो, क्योंकि मेटल आपने कभी देखा है कि वाटर में डाल दो तो कोई रिएक्शन हो जाए, या अल्कोहल में अल्कोहल डाल दो तो कोई रिएक्शन हो जाए, नहीं बेटा। तो दोनों का, अगर दोनों मेटल और बेस जो होते हैं, मेटल जो होती है वो बेसिक नेचर की होती हैं, तो वो उससे रिएक्ट नहीं कर सकती। कौन से मेटल करेंगी? जो कि एम्फोटेरिक हैं, मतलब जिंक और एल्यूमिनियम। तो जिंक की रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराती हूँ, क्या कंपाउंड बनेगा? ये रिएक्शन काफी बार पूछी गई है। इसका कंपाउंड इसका याद भी रखना है, Na2Zn, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे आपका हमने बताया था कि मेटल के साथ एसिड क्या करता है, उसका सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। सिमिलरली अगर एम्फोटेरिक मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद बेस तो क्या होगा बेटा, उसका सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये एसिड की तरह, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एल्यूमिनियम की भी काफी पूछी जाती है, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH तो क्या होगा, NaAlO2। ये बनता है बच्चों, इसका नाम होता है, इसका नाम ध्यान रखिए, इस कंपाउंड को पहले हम ऊपर वाले को बता देते हैं, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और इसका होता है सोडियम पेटा एल्यूमिनेट। इसको आपको लर्न करना है और नाम भी याद होना चाहिए, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाए।
सिमिलरली अगर जिंक ना लेके जिंक की ऑक्साइड ले लो बेटा, अगर जिंक ना लेके जिंक की ऑक्साइड आप ले लेते हैं, जिंक की ऑक्साइड ले देते हैं ZnO प्लस NaOH, तो क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन इवॉल्व हुई है उसके साथ वो जोड़ दो, मतलब Na2ZnO2, ये तो सेम सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। सिमिलरली Al2O3 प्लस NaOH, NaAlO2 प्लस H2O। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर मेटल रिएक्ट करती है एसिड और बेस से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन उसी की ऑक्साइड अगर इवॉल्व होगी तो आपके पास क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। चलिए तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट कि लाइक जैसे मेटल और मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होंगी तो वो जनरली एसिड से रिएक्ट करेंगी एक्सेप्ट एम्फोटेरिक मेटल जो कि बेसिस से भी रिएक्ट कर जाती है। लेकिन नॉन मेटल की ऑक्साइड, अब नॉन मेटल कौन सी होती है, जिनके वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन मेटल की, उन नॉन मेटल की तो क्या कहते हैं हम, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उन्हें कहते हैं नॉन मेटल। अगर वो ऑक्साइड बनाती हैं तो उन्हें कहते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, लाइक SO2, CO2, SO3, N2O5, जितनी भी मेटल की ऑक्साइड होती हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं, वो कैसी होती हैं बेटा, बेस एसिडिक नेचर की होती हैं। मेटल की ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती हैं, जबकि नॉन मेटल की ऑक्साइड जनरली एसिडिक नेचर की होती है। तो हम करा सकते हैं बेटा रिएक्शन लाइक NaOH प्लस CO2, क्या बनेगा बेटा, ये अभी मैंने बोला ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या है आप जानते ही हो, बेस, और जब भी एसिड और बेस मिलेंगे क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा, जब सोडियम के साथ CO2 आएगी तो Na2CO3, Na2CO3 प्लस वाटर। आप और कोई बेस ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लीजिए, ये तो आपको पता ही है रिएक्शन, CO2 पास कर दी, ठीक है, क्या होगा, CaCO3 प्लस वाटर। अच्छा, इस रिएक्शन में एक और बात ध्यान रखनी है बेटा कि ये तो हो गया टेस्ट ऑफ CO2, अगर आपने इसमें एक्सेस CO2 पास कर दी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कोई कंपाउंड A गिवन है उसमें आपने CO2 पास करी तो आपका उसका कलर कैसा हो गया बेटा, मिल्की हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आपने एक्सेस CO2 पास कर दी तो क्या हो जाएगा बेटा, व्हेन मेटल कार्बोनेट reacts with water and CO2 it will form calcium bicarbonate, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। ये रिएक्शन भी आपसे काफी पूछी जाती है। अब आपकी और कोई एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई नॉन मेटल की ऑक्साइड दूसरी लेना चाहते हैं, लाइक NaOH प्लस आपने ले लिया SO2, क्या होगा, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बन गया प्लस H2O। तो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर कोई भी बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल की ऑक्साइड से तो वो क्या बनाएगा, उसका सॉल्ट प्लस वाटर। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एनी एसिड। तो आपको बताया है मैंने कि एसिड, बार बार तो यही पढ़ रहे हैं, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस क्या होगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो एसिड आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, से बनेगा NaCl प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या अगर दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है,
लेकिन अगर एक आपका स्ट्रॉन्गर है, जैसे मैं आपका कोई ऑर्गेनिक एसिड लेती हूँ, मैंने बताया है ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, और मैंने एक ये ले लिया वीक, ये ले लिया मैंने वीक, और ये ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग, तो आपका सॉल्ट कैसा बनेगा? CH3COO माइनस Na+। देखिए ये ऐसे ब्रेक होता है, और ये एसिड क्या होते हैं बेटा? जो H+ दे, ठीक है, और बेस क्या होते हैं? जो OH- दे। अब क्या करो, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दीजिए, बन जाएगा आपका वाटर। तो इस बेस, इस सॉल्ट, एक आपका ये भी सॉल्ट बना है, एक आपका ये भी सॉल्ट बना है, तो ध्यान रखिए अगर दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं, एक स्ट्रॉन्ग से दूसरे स्ट्रॉन्ग को मिलाया, यहाँ पे देखा आपने HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी तरह से जो NaOH है दैट इज वीक, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, सॉरी HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बना वो न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाएगा। आप अगर इन दोनों में से एसिड और बेस में से नहीं, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी टाइप का उसे एसिड कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये CH3COH वीक एसिड है, जबकि NaOH स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी टाइप का सॉल्ट, इसे क्या कहेंगे हम? बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। आपने क्या किया? एक HCl लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ठीक है, अगर आपने और आपने वीक बेस ले लिया दैट इज NH4OH, तो क्या होगा? ये दोनों H+ OH- से NH4, तो क्या मिलेगा आपको? NH4Cl प्लस वाटर। तो ध्यान रखिए कौन कौन स्ट्रॉन्ग है इसमें? जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, कैन बी राइट हियर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि वीक बेस है, तो जो सॉल्ट मिला वो कैसा मिला बच्चों? वो मिला आपको जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसको कहेंगे हम एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो हमने आपको इधर सॉल्ट का क्लासिफिकेशन भी बता दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या कि जो चीज अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है, तो उसे हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग है उसके बेस पर उस सॉल्ट का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग NaOH है तो वीक आपका एसिड है, तो क्या बन गया? इसको जो सॉल्ट बना वो बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है बच्चों? इसकी pH होगी ग्रेटर देन 7। इसकी pH क्या होगी? क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग से बना है, pH = 7, जबकि एसिडिक सॉल्ट की pH क्या होगी? क्योंकि एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो इसको बोलेंगे pH is less than 7। इस तरह से हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट भी कंप्लीट कर लिया। अभी बच्चों मैंने बताया कि सॉल्ट क्या है, अभी हमने पढ़ा कि एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट को हमने फर्दर क्लासिफाई करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब होंगे? न्यूट्रल सॉल्ट होंगे बेटा व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड react with strong acid react with strong base, where ऐसे is strong acid और strong base। अगर मैं बोलूं एसिडिक सॉल्ट होगा when strong acid is react with weak base, WB is weak base। अगर मैं बोलूं बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? when acid is weak and base is strong। तो इसकी pH = 7, इसकी pH क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH is less than 7, और whereas बेसिक सॉल्ट की क्या होगी? pH is greater than 7। ये तो आपको हो सकता है MCQs में आपको एक एक क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए among the following which is the
बेसिक सॉल्ट, तो देख लेना जो भी स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, वीक एसिड से बना होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा। या फिर वो पूछेगा कि पीएच इसमें किसकी ग्रेटर देन 7 है, तो जो भी बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट मतलब जो एक बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड क्या हो, वीक हो। जैसे आपको अगर मैं पूछूं Na2CO3 इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक, Na2CO3 इज बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट, तो आपको क्या करना है बच्चों, Na प्लस है और CO3 2 माइनस है, मतलब इसमें जो भी केटायन है उसमें OH जोड़ दीजिए, OH ऐड कर दीजिए, और जो एनाइन है उसमें H प्लस। मतलब आपको ये पता चल रहा है कि ये आपका जो है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि Na2CO3 किस टाइप का सॉल्ट है, बेसिक है, इसकी pH लेस देन 7 है, pH इज ग्रेटर देन 7 है, या pH इज लेस देन 7 है, क्या है, या pH इज इक्वल टू 7 है, आपसे पूछा जाए तो बेटा आपको देखना होगा कि केटायन, आपको क्या करना होगा, उसे ब्रेक करो, Na प्लस और CO3 2 माइनस में टूटेगा। अब जो पॉजिटिव है उसमें OH माइनस ऐड कर दो, और जो नेगेटिव है उसके साथ H प्लस, तो आपको पता चल जाएगा कि बेस कौन सा यूज किया है और एसिड कौन सा यूज किया है। तो बेस यूज किया है क्या, NaOH, और जो एसिड यूज किया है वो आपका H2CO3 है। तो मतलब बेस क्या, NaOH, और एसिड क्या है, H2CO3। आपको मैंने पढ़ाया, दिस इज अ कार्बोनिक एसिड विच इज वीक एसिड विच इज फाउंड इन अ कार्बोनेटेड रिंग्स, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग वन। तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, मतलब पीएच क्या हो गई, ग्रेटर देन 7। तो आपका ये कॉन्सेप्ट मतलब सॉल्ट का क्लासिफिकेशन आप इजीली कर लोगे। आपको और कोई एग्जांपल ध्यान आ रहा है, एक एग्जांपल लो, जैसे K2SO4 पूछा बच्चों, ठीक है, तो अब आपको कीटायन और एनायन आने चाहिए, K प्लस और SO4 2 माइनस। तो मैंने बोला है पॉजिटिव में क्या ऐड कर दो, OH माइनस, और नेगेटिव में ऐड कर दो H प्लस। तो आपको पता चल गया दिस इज KOH एंड दिस इज H2SO4। तो दिस इज KOH एंड दिस इज H2SO4। मतलब ये जो सॉल्ट है आपका, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की जो मेरी स्लाइड है उसको जरा याद कर लीजिए, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, तो आपको सॉल्ट का क्लासिफिकेशन या आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में इजीली हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉल्ट के एग्जांपल्स। अगर आपके सॉल्ट पूछा जाए तो सबसे पहला आता है कॉमन सॉल्ट। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल सॉल्ट की, तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपको पता ही है, उसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो आप डेली फूड में यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है बेटा, इसमें क्या करते हैं, जो सी वाटर है उसको हम उसका इवेपोरेशन करते हैं, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉलिड रेसिड्यू एज अ सॉल्ट आपको जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे सॉल्ट की, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये है, इसको कहते हैं, इसका बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ दिस सॉल्ट। अगर इसका नाम कोई पूछे तो क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा इसकी सबसे पहले आ जाती है प्रिपरेशन, क्या जाती है प्रिपरेशन। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम NaCl प्लस H2O, दिस इज नोन एज ब्राइन, इसको क्या कहते हैं, ब्राइन। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे ब्राइन कहते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम, NH3O CO2 गैस पास करते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं
दूसरा हमारा सॉल्ट आता है दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है बेटा? इसको हम सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेसिकली इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है बच्चों कि NaCl प्लस वाटर, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl के एक्वा सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन में जब आप CO2 और अमोनिया गैस पास करते हैं तो आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। आप अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि अगर किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या क्या मिलता है? मेटल का कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस मिल जाता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक आपको बेकिंग सोडा, ठीक है, that is NaHCO3 and another one is washing soda Na2CO3। इसे हम सोलवे प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये काफी डाउट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बच्चों क्या होता है, अगर जो बेकिंग सोडा है आपका बेसिकली बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। अब मैंने बताया कि अगर हम बेकिंग सोडा किसी भी केक वगैरह या इडली वगैरह के फॉर्मेशन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो क्या बनाएगा बेटा? सोडियम कार्बोनेट बनाता है प्लस H2O प्लस CO2। तो क्या होता है बच्चों कि अगर मैं सिंपली बेकिंग सोडा यूज करूंगी तो मेरे पास क्या मिल रहा है? सोडियम कार्बोनेट। इसकी वजह से जो भी मेरा फूड आइटम है वो क्या हो जाएगा बेटा? हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, केवल अलोन इसे मैं यूज करना प्रेफर नहीं करती। मैं क्या करूंगी कि NaCO3 के साथ H+ मतलब किसी भी एडिबल एसिड से, ठीक है, एडिबल एसिड को आप बेकिंग सोडा के साथ मिला देते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर। मतलब क्या है बच्चों कि इससे आपको Na2CO3 नहीं मिलेगा जो कि हार्डनेस, जो फूड कंपाउंड, जो फूड आपका है उसकी हार्डनेस कॉज कर रहा है, उसको हार्ड बना रहा है, उसको फ्लफी नहीं बनने दे रहा। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा यूज बेकिंग पाउडर। हम क्या यूज करेंगे? बेकिंग पाउडर। तो उससे क्या होगा बेटा? तो इससे आपका Na2CO3 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एडिबल एसिड कौन से होते हैं बेटा? कोई भी हो सकता है, आइदर टार्टेरिक एसिड, ठीक है, विच इज फाउंड इन टैमरिंड्स, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो कि आपका टोमेटो में मिलता है। आप कोई भी एडिबल एसिड यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा बेटा? बेकिंग पाउडर बन। अब बच्चों आपको क्योंकि सॉल्ट है तो सॉल्ट के आपको एनसीईआरटी में यूजेस भी दे रखे हैं। हर सॉल्ट के आपको यूजेस 2 से 3 पता होने चाहिए। तो वो लाइक अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करूं तो किसके लिए यूज होता है? दैट इज यूज्ड एज फॉर मतलब बेकिंग पाउडर के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, दूसरा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टमक में क्या है? HCl है, और HCl जब भी HCl अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है तो इट विल कॉज एसिडिटी। एसिडिटी से, हाइपर एसिडिटी की वजह से क्या होगा? हमें काफी ज्यादा इरिटेशन जो है वो फील होती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घर पे बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में या फिर इनो ले लो। इनो में क्या है बेटा? ये बेकिंग सोडा ही होता है। तो क्या करेगा ये एसिड है जो आपके स्टमक में है, कि आपके एसिड स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है और आपने ये ले लिया बेकिंग सोडा। तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? ये क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो आपको मतलब सॉल्ट बन जाएगा, वो एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगी जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो इट विल यूज एज द
एंटी एसिड एज वेल। चलिए नेक्स्ट इसका क्या है, क्योंकि आपको अभी मैंने देखा कि जब मैं NaCO3 को हीट कर रही हूँ, when NaCO3 is heated, तो क्या होता है बेटा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और ध्यान रखिए कहीं भी CO2 गैस का अगर इवोल्यूशन हो रहा है, अगर इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या करता है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्ट की, दैट इज नॉट अ सॉल्ट, इट्स अ बेस एक्चुअली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको एक जिससे प्रिपेयर किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन में हमें क्लोरीन गैस एज वेल एज NaOH, हमने बताया था कि एल्कलाई क्या है, आपको दोनों एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं, इसीलिए इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है बेटा, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था बेटा आपको, aqueous solution of NaCl, मतलब NaCl प्लस वाटर का क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl प्लस वाटर का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो हमने क्या किया, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, अब इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, वन इज कैथोड, अनदर वन इज एनोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। अब आपने इसमें क्या किया, आपने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, तो आपको देख रहे हो बेटा कि जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो आपको क्या क्या आयन मिले, वन इज Na प्लस एंड Cl माइनस एंड अनदर वन इज H प्लस और OH माइनस। तो आपके पास दो केटायंस हैं और दो एनायन हैं। आपने क्या किया, इसको इधर Na प्लस H प्लस और Cl माइनस एंड OH माइनस। अब बेटा इनमें क्या होता है कि इनमें कॉम्पिटिशन होता है, कि आपको पता है ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव किसकी साइड जाते हैं, कैथोड की साइड, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन हुआ, लेकिन आपको 12th में पढ़ाया जाता है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर क्या होता है बेटा, इंस्टेड ऑफ सोडियम ये H प्लस आपका जाता है कैथोड पर, ठीक है, और H प्लस जाएगा कैथोड पर, तो इट विल टर्न इनटू H2 गैस। ये किस पे मिली आपको, कैथोड पर। Na प्लस जो है वो नहीं जा पाता, ये रिमेन इन अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में रह गया। उसी तरह से अगर मैं Cl माइनस और OH माइनस की बात करूं, तो Cl माइनस क्या होगा बेटा, Cl माइनस जाएगा एनोड पर, Cl माइनस एनोड पर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। इसका मतलब आपको कैथोड पर मिल गई हाइड्रोजन गैस, जबकि Cl2 मिल गई आपको किस पर, एनोड पर। तो सॉल्यूशन में कौन रह गया, Na प्लस और OH माइनस। इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। समझ में आ गया कि क्लोर एल्कलाई क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एल्कलाई भी मिल रही है और क्लोरीन गैस भी मिल रही है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन से आपको दो कंपाउंड मिल गए, वन इज Cl2 गैस एंड अनदर वन इज NaOH। चलिए अब इसके यूजेस बेटा कभी पूछे जाए, ब्लीचिंग पाउडर बेटा क्या होता है, इसका जो कॉम्प्लेक्स, इसमें तो काफी ब्लीचिंग पाउडर केवल CaOCl2 नहीं होता, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कैसे बनेगा बेटा, कि जब हम स्लेग लाइम, दिस इज स्लेग लाइम,
स्लेग लाइम या फिर इसे हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। स्लेग लाइम, जब हम स्लेग लाइम में Cl2 गैस पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं बेटा, कि ये क्या करता है, कोई भी कलर्ड मटेरियल है, किसी भी कलर्ड मटेरियल में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा, इसके कलर को हटा देता है, ये कलरलेस बना देता है, मतलब इट इज एक्ट एज अ ब्लीच। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कभी भी पूछी जाती है आपको कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से बनेगा, तो आप क्या करोगे, स्लेग लाइन में जब हम Cl2 गैस पास करते हैं तो ये मिलता है आपको ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका पूछा जाता है कभी कभी आपसे 10th में कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, तो दो नाम है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा की हमने प्रिपरेशन जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा तभी कर लिया कि वॉशिंग सोडा किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन NaSCO3 विद द हेल्प ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, Na2CO3 डॉट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 आर फॉर्म। तो वॉशिंग सोडा में मतलब यही हमने लिख दिया है, सोल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसको नहीं बोलते, ये तो क्या है, ये तो भी एनहाइड्रस फॉर्म है, इसमें कहीं भी वाटर नहीं है। जब इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे जब बनेगा आपका Na2CO3.10H2O, उसको बोलते हैं हम क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, आपका वॉशिंग सोडा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, एक तो ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है बच्चों, परमानेंट हार्डनेस देखिए वाटर में 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस जो है आपको मिलती है। वन इज टेम्पररी। टेम्पररी क्या होती है कि सिंपली आपको बॉइलिंग किया आपने वाटर और वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गई, वो होती है आपकी कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, या तो कैल्शियम सॉल्ट होंगे या मैग्नीशियम सॉल्ट होंगे। ठीक है, ये होते हैं हार्ड वाटर में। ये किस में प्रेजेंट है बेटा, हार्ड वाटर में, ये है हार्ड वाटर में। अगर ये हार्ड वाटर में हमने क्या डाल दिया, Na2CO3, तो क्या होगा बेटा आपका, इसका MgCO3 या CaCO3 बन जाएगा, मतलब दिस इज प्रेसिपिटेटिंग फॉर्म में बन जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, Na+ का सॉल्ट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए एल्कलाई मेटल जो 2+ चार्ज, जो 2 पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, अगर उनके जो सॉल्ट मिलते हैं तो वो हार्डनेस कॉज करते हैं, जबकि जो एल्कलाई जिन पे +1 चार्ज है वो हार्डनेस कॉज नहीं करते। तो अगर आप वाटर में आपके ये वाले सॉल्ट मिल रहे हैं, तो अगर आप वॉशिंग सोडा से रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपकी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, ये आपको क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है और ग्लास और सोप इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ये आपके वही यूजेस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की। तो कैल्शियम सल्फेट को हम कैल्शियम सल्फेट एक आपका CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं बच्चों हम जिप्सम। जिप्सम का दूसरा नाम ये जो है आपका, ये जिप्सम है। जिप्सम का दूसरा नाम ये भी होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब वाटर के एक CaSO4 यूनिट में 2 वाटर की जो है वो यूनिट लगी हुई हैं। जिप्सम को हम ये भी बोलते हैं। और दूसरा ये जो .2H2O है, ये क्या है बेटा, ये इनको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपसे पूछा जाए कि CaSO4 में जिप्सम में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दैट इज 2। अगर आप इसको 373 केल्विन, दैट इज कितना टेम्परेचर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट करते हो तो जो कंपाउंड मिलता है आपको, दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है। अगर बेटा रिवर्स रिएक्शन अगर हम देखें कि इसकी, अगर हम पीओपी में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। जिप्सम, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो हमें जिप्सम मिल जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपसे पूछा जाता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पीओपी का फॉर्मूला क्या है, पीओपी में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ध्यान रखिए इसका मतलब क्या है कि पीओपी में एक यूनिट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पीओपी का फॉर्मूला CaSO4.H2O। ठीक है, तो ये है आपका पीओपी का फॉर्मूला एंड दिस इज जिप्सम। ये भी आपसे पूछा होता है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, कि अगर हम वाटर ऐड करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो क्या बन जाता है, वो हार्ड मास बन जाता है, दैट इज जिप्सम। अब नेक्स्ट आता है आपका पीएच। इसके आपकी एनसीईआरटी में एक इस तरह से कलरफुल मतलब एक कलरफुल डायग्राम दे रखा है, उसमें यहाँ पर कलर है। ठीक है, यहाँ पर आपका तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपका मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, इसमें दो तीन इंडिकेटर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें हम 2 to 3 इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। ये इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिप की तरह यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और अगर कोई मीडियम एसिडिक है तो वो कैसा देता है, डार्क रेड कलर देगा। अगर उसकी पीएच कितनी है, 0, और जैसे जैसे पीएच कम होती जाएगी मतलब पीएच न्यूट्रल होगी तो वो 7 जो वो ग्रीन कलर देगा। ठीक है, और अगर बेसिक मीडियम होता है तो वो ब्लू, देन वो इंडिगो, देन वो वॉयलेट। मतलब वॉयलेट कब होगा बेटा, जब वो हाईली बेसिक होगा। अगर कोई सॉल्यूशन हाईली बेसिक है, ठीक है, अगर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, पीएच अगर उसकी 14 है तो वो वॉयलेट कलर देता है। जबकि वो हाईली एसिडिक है, अगर उसकी पीएच जो है वो 0 है तो वो आपको डार्क रेड कलर देता है। ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे वो ग्रीन कलर देता है। तो ये विबग्योर आप किससे याद रखोगे, विबग्योर से यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपके में एनसीईआरटी में एक जो है वो स्ट्रिप दिखा रखी है, उसके कलर्स प्लीज लर्न कर लीजिए। हो सकता है वो क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए उसका यूज कर ले। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है बेटा, जो कि आपको ये बताए कि गिवन सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर P जो है वो पोटेंस, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस मींस, पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जो कि ये बताता है कि पावर। ठीक है, तो किसकी पावर, दैट इज हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की पावर। कंसंट्रेशन बेटा क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस हैं पर वॉल्यूम में, दैट इज कंसंट्रेशन। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट जितना होगा उतने ज्यादा वो H+ देगा। तो उसी तरह से इसका मतलब अगर मैं देखूं तो पीएच का फॉर्मूला क्या है बेटा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन। पीएच का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लॉग 1/H+। मतलब हमें एक चीज तो पता चल गई कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H+ कंसंट्रेशन। मीन्स कि अगर H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे, अगर H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है। दिस इज द इनवर्स रिलेशन।
मतलब कोई एसिड जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास दो एसिड हैं ए और बी, और आपसे बोल रखा है कि इनकी पीएच गिवन है दैट इज 2 और 3, तो आपसे पूछा जाएगा विच इज मोर एसिडिक, ए और बी। तो बेटा जिसकी पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक होता है। अगर आपको यही क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि आपको दो एसिड हैं, उनका कंसंट्रेशन गिवन है ए और बी, उसका H+ का कंसंट्रेशन गिवन है। अगर आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि इंस्टेड ऑफ पीएच वो बोल दे H+ का कंसंट्रेशन गिवन है दोनों का, दैट इज 10⁻⁻² मोलर और 10⁻⁻³ मोलर। मोलर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मींस मोलर को हम मोल्स पर लीटर भी कह सकते हैं, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता बच्चों, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसका इतना है, ए का, और ए का 10⁻² है, बी का 10⁻³ है। पता है कि माइनस में पावर है, मतलब इसका ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से भी आते हैं पीएच के, तो घबराना नहीं है। H+ का कंसंट्रेशन मतलब आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए तो जिसके H+ कंसंट्रेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच। मतलब आपसे दोनों से पूछ सकता है, पीएच जितनी कम उतना ज्यादा एसिडिक, पीएच जितनी ज्यादा उतना कम एसिडिक। उसी तरह से H+ कंसंट्रेशन ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, और H+ कंसंट्रेशन कम उतना कम एसिडिक। अब हो सकता है वो आपको ये ना पूछ के, एसिड ना पूछ के, वो बोल दे कि बेसिक कौन ज्यादा है। तो ध्यान रखिए जो कि जितना कम एसिडिक होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि विच इज, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक कौन है, तो एसिडिक आप बताओगे कि ए इज मोर एसिडिक देन बी, लेकिन पूछा जाए कि बेसिक कौन है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, बी इज मोर बेसिक देन ए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको ये पता ही होगा कि अगर pH <<7 है तो जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा, अगर pH = 7 है तो न्यूट्रल होगा, और अगर pH << 7 है तो बेसिक होगा। ये आपका pH स्केल होता है, यहाँ पे 0 to अगर 14, यहाँ पे pH स्केल में आपका 0 to 7 एंड देन 14। तो ध्यान रखिए 0 to 7 जो है वो आपकी pH, ये वाला जो है ये, इसका मतलब है अगर pH <<7 है तो मीडियम कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अगर pH <<7 है तो मीडियम होगा बेसिक, और एट 7 पर ये क्या होगा, मीडियम न्यूट्रल। ये सारे जो pH है ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर पर हम इसे फॉलो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो pH। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH कि मैम हम pH कर रहे हैं, pH का मतलब क्या है। ध्यान रखिए बेटा, अगर हमारी बॉडी का pH थोड़ा भी अगर चेंज होता है, हमारा ब्लड का pH है 7.4 मतलब स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब स्लाइटली बेसिक है, अगर वो थोड़ा भी चेंज हो गया तो हमारे लिए जो है काफी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है pH ऑफ सॉइल। pH ऑफ सॉइल देखिए कि अगर हमें प्लांट की ग्रोथ करानी है तो ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ठीक है, ना ही ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर हमारा एसिडिक हो गया तो हम क्या करेंगे, चौक वगैरह, हमें पता है कि कैल्शियम वगैरह क्या है, बेस है, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो pH है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर हमारा बहुत ज्यादा सॉइल का pH बेसिक है तो हम क्या करेंगे, उसमें मैन्योर ऐड कर देंगे,
जो कि क्या होता है, एसिड है, बैक्टीरिया वगैरह जो उनसे डिकम्पोजिशन से बनता है वो क्या होता है, एसिडिक। तो हमारा जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन पीएच वाला सॉइल होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच का सॉइल होना चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब बात करें बच्चों, अगर पीएच इन एलिमेंट्स, आपको पता है कि अगर हम आंट को भी देखेंगे तो आंट क्या है, उसके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, पर गॉड ने उसको क्या भेजा है, उसके पास फॉर्मिक एसिड, दैट इज SCOH उसके स्ट्रिंग में, इनफैक्ट हम बोले बीज के स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से अगर वो आपको आंट काट जाती है तो आपको इरिटेशन होती है, ठीक है। तो उनके डिफेंस मैकेनिज्म के पीएच जो है वो हमको एनिमल्स में देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पीएच इन प्लांट्स, पीएच इन प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा जिनकी स्टिंग में, नेटल प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे एनिमल्स वगैरह उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो जो प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स के नेटल में, स्टिंग में भी क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं, ठीक है, वीक एसिड्स होते हैं जनरली। तो वो क्या करते हैं, जिससे वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर। चलिए अब बात करते हैं और पीएच की, जैसे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे गॉड ने हमारे स्टमक में क्या भेजा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भेजा है, जिससे हम अपना फूड इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो गैस्ट्रिक जूस की पीएच काफी ज्यादा कम होती है, 1 से 2 पीएच रहती है। चलिए दूसरी बात करें, पीएच इन एनिमल्स हमारा हो चुका है। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ, ये काफी पूछा जाता है, इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये काफी पूछा जाता है, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। क्या होता है बेटा, हमने क्या किया, रात में हम कहते हैं ना कि बेटा मीठा खा के मत सो, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, हमने शुगर कंज्यूम की, तो क्या होगा, हम तो सो गए, रात में क्या आए, माइक्रोब्स आए, मतलब बैक्टीरिया आए। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे बच्चों, बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो है वो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर को क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये क्या आ गया, एसिड, ये क्या आ गया, एसिड। और हमारा जो टूथ है, जो हमारा टूथ है वो किसका बना है बच्चों, कैल्शियम, टूथ, टूथ किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, एसिड, और ये जो हमारा टूथ है वो किसका हो गया, बेस का। शुगर, शुगर हमने कोई भी फूड पार्टिकल, मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह, दीज ऑल आर शुगर। तो हमें क्या हुआ, हम रात को सो गए खा के, तो हमने क्या करा बेटा, तो बैक्टीरिया आए रात में और उन्होंने क्या करा, उस शुगर को कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड जब वो कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारा टूथ में, तो विच इज बेसिक इन नेचर, तो जब ये रिएक्ट करेगा, व्हेन लैक्टिक एसिड रिएक्ट विथ टूथ, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन होगी क्योंकि एक क्या है, एक एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एक एसिड है एक बेस है, तो न्यूट्रलाइज होगा, तो धीरे धीरे आपका टूथ में क्या है, डिके होने लगेगा और टूथ आपका ब्रोकन डाउन होता जाएगा, दैट इज नोन एज कैविटी। उसे क्या कहते हैं, कैविटी बन जाती है, इस तरह से ब्लैक होल प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आपको जो पीएच है आपकी डेली लाइफ में भी आपसे कभी कभी शॉर्ट नोट आता है पीएच पर, तो ध्यान रखिए, बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। इसकी हर रिएक्शन, हर सॉल्ट, इसकी सारे आपको लर्न। थैंक्स अ लॉट।